जय श्री राम। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो इंस्टा और फेसबुक पर, ज़्यादातर इंस्टाग्राम पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। उसका नाम है रातों रात पैसा डबल कैसे करें। पैसा ही पैसा होगा। तो क्या आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं? नहीं। या फिर आप राकेश झुंझुनवाला को फॉलो भी करते हैं? नहीं यार, ये सब का आपको डीमेट अकाउंट भी नहीं खोलना है। बस आपको एक इंस्टाग्राम आईडी बनानी है। नाम के आगे आपको लिखना है ट्रेडर नरेश, ट्रेडर मोनू, इन्वेस्टर पंकज। बस हो गया आपका काम। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आपको एक वीडियो उठा के डाल देनी है जो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। जो अमीर बाप के औलादें होती हैं जो बाहर घूमती है, उनकी वीडियो चुरा के डाल दो, फोटो डाल दो, इस कार की स्टीयरिंग के वीडियो डाल दो, डैशबोर्ड की वीडियो डाल दो, उस पर बहुत सारे रुपए पैसे रखे हुए वो फोटो डाल दो। और इसमें स्क्रीनशॉट या फिर आप मानो तो पोस्ट के हिसाब से उसमें आप स्टोरी लगा लो किसी भी फ़ोटो चुरा के, जिसमें हम लोग लेन देन हो रखा होता है कि हाँ हमने इतने पैसे लिए, इतने पैसे लगाए। बस हो गया आपका काम। इसके बाद एलन मस्क चीचा के क्रिप्टो करेंसी या ट्वीट के स्क्रीनशॉट डाल दो। इससे आसानी से लोगों का चूतिया काटा जा सकता है और आप बन गए एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर। अब अपने अकाउंट से देश के किसी भी नौजवान, किसी भी लौंडे का चूतिया काटा जा सकता है आसानी से। क्यों? क्योंकि अपनी टसनबाजी पूरी करने और गर्लफ्रेंड को पटाने और उसको रखने के औकात के लिए पैसा भी चाहिए होता है भाई। पिछले कुछ महीनों से एक वेब सीरीज हिट हुई जिसका नाम था स्कैम 1992, और उसके साथ ही एलन मस्क ने भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया। अब इंडिया के हर किसी को हर्षद मेहता बनना था, वो भी बिना ज्ञान के। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर पेजेस बन गए इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के। और ट्रेडर्स ने मीम पेजेस के थ्रू अपना प्रमोशन करना शुरू कर दिया और उसमें ऐसी पोस्टर लगाते हैं कि रिस्क है तो सब कुछ है, जितना रिस्क लोगे इतना ज़्यादा पैसा कमाओगे, उतनी मोटी रकम कमाओगे, आप रातों रात लखपति बन जाओगे, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। और बड़े बड़े कोटेशन डालते हैं कि अगर इतना पैसा पढ़ाई करने की बजाय आपने शेयर मार्केट में डाला होता या फिर क्रिप्टो करेंसी में आपने ट्रेडिंग की होती तो अब तक तो आप अमीर बन गए होते। चल झूठा। उसके लिए क्या है, ये जो मीम पेजेस होते हैं उनके ट्रेडर्स के, ये क्रिप्टो करेंसी के और एलन मस्क चीचा के स्क्रीनशॉट डाल देते हैं और उनका प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन करते रहते हैं। और ये स्कैमर कम से कम दिन के 40-50 हज़ार तो कमाते ही कमाते हैं, क्योंकि इनकी जो मीम पेजेस पे जो फॉलोअर होते हैं वो मिलियन में होते हैं, 2-3 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, जिसमें से अगर कम से कम 10% भी अगर लोग, या मतलब मैं तो कह रहा हूँ 1% भी अगर इनके झांसे में आ जाए, 500,000 भी अगर लगाए ना, तो अभी काफ़ी बड़ा घोटाला करते हैं ये। और जब ये घोटाला हो जाता है ना तो फिर आप ब्लॉक, क्या सीधे ब्लॉक, नेक्स्ट टाइम आप उसको मैसेज भी नहीं कर पाएंगे। और इनके जो कमेंट्स होते हैं वो भी लिमिट में होते हैं कि आप उसके कमेंट्स, आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, न आपको वहाँ पे कोई भी कमेंट दिखेगा फ्रॉड है। वहाँ पे कमेंट लिमिट कर रखी होती है। और जो पेड कमेंट्स होते हैं जो कि एक ही आईडी या फर्जी आईडी से बहुत सारे कमेंट्स वो एक ही बंदा करता रहता है। और मेन बात तो ये है कि लोग भी बिना मेहनत, बिना कुछ काम करे, मतलब कि मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। इसी चक्कर में ये स्कैमर का शिकार हो जाते हैं। कोई तो ट्रेडर या इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो शुरू में 1-2 बार तो आपको अच्छा रिटर्न भी दे देते हैं, मतलब कि डबल। फिर डबल देने के बाद आप उसके शिकार हो जाते हैं और आपको क्या है कि एक तरह की लत पड़ जाती है। तो फिर आप उससे और ज़्यादा मोटी रकम, मतलब कि डबल करवाना चाहते हैं, तो मोटी रकम डबल करवाने के चक्कर में वो बिल्कुल ही आप खो देते। फिर उसके बाद आप पैसा डबल करने की तो छोड़ो, आपको जो पैसा दिया गया है बहनचोद वो भी खा जाते हैं, मतलब कि 1 रुपये तक आपको वापस नहीं देते, सीधा ब्लॉक। इनमें 54 इन्फ्लुएंसर भी शामिल हैं जो 5-10 हज़ार के खाते अपने अकाउंट पे चूतियों को प्रमोट करते हैं 5-10 हज़ार के खातिर, जिसमें से प्रॉफिट मान्य भी है। एक मतलब जिसने
बड़े बड़े टिकटॉकर जैसे कि रियाज अली खान जैसे चूतियों ने भी इनको मतलब कि प्रमोट किया था, जिसने 50-60 लाख के समथिंग, इससे भी ज़्यादा मतलब कि उसने घोटाला किया, जिसमें मतलब कि बहुत सारे लोगों ने भी मतलब कि कमेंट या फिर उन्होंने शिकायतें की। हुआ एक जो उसने स्कैमर पे भरोसा करके उसको पैसे दे के उससे अपना मतलब कि पैसा गंवाया, और दूसरे तो जो इन्फ्लुएंसर खुद जो कुछ पैसों के खातिर लोगों का पैसा बर्बाद करते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं और फ्रॉड करवाते हैं। लोग कि उस पर आप अगर केस लगाना चाहे ना साइबर क्राइम में, तो सबसे पहले तो केस जो प्रमोट कर रहा है या प्रमोशन कर रहा है जो भी जिसका भी, उस पर केस लगेगा। और जो प्रमोशन के दौरान जो दावे करते हैं कि भाई आप इतने पैसे लगाओगे, इतने पैसे आप रिटर्न पाओगे, तो भाई साहब आप खुद ही क्यों नहीं पैसा लगा के अमीर बन जाते। और दुनिया में ऐसा कौन अमीर है जो खुद अमीर होने के बाद आपको अमीर बनाने की सोचेगा, वो भी एरे गिरे को, मतलब कि जानता भी नहीं हो और उसको अमीर बनाने की सोचेगा। इन स्कैमर से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप खुद एक इन्फ्लुएंसर हैं और या फिर किसी पेज के ग्रुप एडमिन है, तो आपके पास कोई भी प्रमोशन या फिर ऐसी कोई पोस्ट आई है जो आपको मतलब कि पेड प्रमोशन के तौर पे आपको प्रमोट करने के लिए कहे, तो आप उसको या तो बिल्कुल ही मना कर दो कि मैं भाई इसको प्रमोट नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक तरह से बिल्कुल ही फ्रॉड होता है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो बहुत सी जेन्युइन ऐप्स हैं और साइट्स भी, जिसके थ्रू आप डीमेट अकाउंट बना के आप मतलब कि पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है तो आप बैंक के थ्रू FD वगैरह है या फिर म्यूचुअल फंड है, इसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत अच्छा रिटर्न भी देते हैं। बाकी आप लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो आप सीधा उसको रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर साइबर क्राइम में आप उसकी रिपोर्ट दे सकते हैं। दूसरी बात, अपने मीम पेज या सोशल मीडिया पर स्टोरी या पोस्ट लगाते समय या किसी की एडवर्टाइजमेंट करते समय ये बहुत ज़रूरी हो। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी है जिसमें किसी चीज़ का प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसमें उस चीज़ को मेंशन करो कि एक एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन लोग ये भी नहीं करते हैं। और इस पॉलिसी के रूल्स तोड़ने पर यूट्यूबर या जो भी इंस्टाग्रामर है उसका जो मीम पेज हो या फिर पर्सनल अकाउंट हो डिलीट हो सकता है। ऐसे स्कैमर या फ्रॉड को आइडेंटिफाई कैसे करें? तो भाई सीधी सी बात बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है, आप खुद समझदार है, आप खुद एक पढ़े लिखे आदमी है, तो इन जैसे चूतियों के झांसों में मत आइए। जय हिंद।